यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र में ऐसा क्या हो गया कि एक मुस्लिम कंट्री ने भारत को धन्यवाद बोला है, यानी कि थैंक्स कहा है। इसके साथ ही साल 2021 के बाद भारत ने ऐसी कौन सी अनाउंसमेंट की है जो अपने आप में काफी रेयर होती है, और जयशंकर सर आज संडे को ऑन ड्यूटी क्यों थे। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और ईरान के बारे में, क्योंकि ईरान की गवर्नमेंट भारत के एक एक्ट से इतनी प्रभावित हो गई है कि ईरान ने भारत को थैंक्स यानी कि धन्यवाद ही बोल दिया है। अब कोई देश भारत को थैंक्स बोल रहा है तो ये जानना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत ने ऐसा क्या किया जिससे ईरान इतना इम्प्रेस हो गया है, और उस लिस्ट में और कौन से देश भारत के साथ थे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल अमेरिका के सपोर्ट से वेस्टर्न कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का 39th इमरजेंसी सेशन बुलाया था। इसी सेशन में वेस्टर्न कंट्रीज ने ईरान के खिलाफ एक रेजोल्यूशन लाया था जिसमें ईरान के अंदर खराब हो रही ह्यूमन राइट सिचुएशन के ऊपर चिंता व्यक्त की गई थी। पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर वायलेंट क्रैकडाउन करने के लिए ईरान की गवर्नमेंट की आलोचना की गई थी। इसी रेजोल्यूशन में ईरान से कहा गया था कि वो प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट करके हिरासत में ना ले और ह्यूमन राइट्स को लेकर जो ईरान की ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा करे। इसके अलावा भी इस रेजोल्यूशन में ईरान के खिलाफ काफी कुछ कहा गया था। ये हम सब जानते हैं कि ईरान में काफी वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि अमेरिका इंटरवीन कर सकता है और ईरान में कभी भी रेजिम चेंज पॉसिबल है। हालांकि वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट ईरान में मुल्ला रेजिम के खिलाफ हुए थे, इनके अंदर हजारों सिविलियंस मारे गए हैं। हजारों को डेथ पेनल्टी देकर मारा जाएगा ताकि दोबारा ऐसे प्रोटेस्ट ईरान में कभी नहीं हो। यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल रिपोर्टर ऑन ईरान माई सातो का कहना है कि उनके एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग डेथ टोल 20,000 से भी ज्यादा हो सकती है, यानी कि 20,000 से भी ज्यादा प्रोटेस्टर्स की जान गई होगी। अब हुआ ये कि वेस्टर्न कंट्रीज ने ह्यूमन राइट काउंसिल में जो रेजोल्यूशन लाया था, इसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशंस के बाद वोटिंग भी होनी थी। अब ये जो वोटिंग हुई है, इसमें जो देश यस वोट करता है वो इस रेजोल्यूशन के सपोर्ट में था, यानी कि ईरान के खिलाफ, और जो देश नो वोट करता वो ईरान के साथ खड़ा था। एंड इसके अलावा भी अब्सटेन करके वोटिंग में हिस्सा ना लेने का भी एक ऑप्शन था, जो आमतौर पर भारत की सरकार कई बार चुनती है, लेकिन इस बार भारत ने अब्सटेन नहीं किया है। न्यूज आ रही है कि 25 देशों ने इस रेजोल्यूशन के सपोर्ट में वोट किया है और ईरान को अपने देश में ह्यूमन राइट वायलेशंस को रोकने के लिए कहा। ये 25 देश ईरान के बिल्कुल खिलाफ थे। इसके साथ ही 14 देशों ने वोटिंग में अब्सटेन किया, यानी कि वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। इसमें कतर, कुवैत और इजिप्ट जैसी मुस्लिम कंट्रीज भी शामिल थी, जो ना ही ईरान के खिलाफ जाना चाहती थी और ना ही वेस्टर्न कंट्रीज एंड अमेरिका के। इसीलिए 14 देशों ने अब्सटेन करके वोटिंग से अपने आप को दूर ही रखा और कोई भी साइड नहीं चुनी। खास बात यह है कि केवल 7 देश थे जिन्होंने कहा कि ये रेजोल्यूशन पूरी तरह से गलत है एंड ईरान को अपने देश की सिचुएशन को हैंडल करने का पूरा अधिकार है, यानी कि केवल 7 कंट्रीज ने ईरान का फुल सपोर्ट किया। अब ये जो 7 देश हैं, इनमें भारत भी था। भारत ने भी इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया, यानी कि ईरान का साथ दिया। अब वो 7 देश जिन्होंने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में ईरान को सपोर्ट किया वो थे भारत, चाइना, पाकिस्तान, क्यूबा, इंडोनेशिया, इराक और वियतनाम। अब ऑब्वियस है कि जब इतने बड़े लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट के ऊपर क्रैकडाउन करने के बाद भी 46 में से केवल 7 देश ईरान के सपोर्ट में आएंगे, तो ईरान को तो उनको थैंक्स बोलना ही बनता है। इस रेजोल्यूशन पर भारत ने ईरान का साथ क्यों दिया, इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे मेन कारण है भारत को चाबहार पोर्ट का एक्सेस चाहिए। एक ये छोटा सा रीजन भी काफी है, क्योंकि आज की डेट में वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के अंदर सही क्या है और गलत क्या है, इसकी परिभाषा डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद अब कुछ भी मैटर नहीं करती है, क्योंकि सारे उल्टे काम अब वही देश करने लगा है जिसने ये वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया था। ऊपर से ह्यूमन राइट काउंसिल भारत के ऊपर भी कई बार झूठे आरोप लगा चुका है। इस वोटिंग के बाद ईरान के भारत में एम्बेसडर मोहम्मद फताली और ईरान की गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट इशू करते ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया है। ईरान के एम्बेसडर ने कहा है कि भारत की सरकार ने यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में अनुचित और पॉलिटिकली मोटिवेटेड रेजोल्यूशन के ऊपर ईरान को जो फर्म और प्रिंसिपल सपोर्ट एक्सटेंड किया है, उसके लिए ईरान की तरफ से एक सिंसियर ग्रेटिट्यूड है, यानी सच्चे दिल से भारत को धन्यवाद और हम आपके आभारी रहेंगे। इन्होंने कहा कि ये शो करता है कि जस्टिस, मल्टीलेटरलिज्म और नेशनल सोवरेनिटी को लेकर भारत कितना कमिटेड है। ये कहना है ईरान का। इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि ईरान ने भारत के सपोर्ट को काफी पॉजिटिव तरीके से लिया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड को लेकर। दरअसल जब कोई देश वॉर में होता है उस टाइम के लिए अलग गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं, और जिस समय वॉर में नहीं होता है तो उस दौरान जो अलग अलग ऑपरेशंस और सर्विसेज किए जाते हैं, एनकाउंटर्स किए जाते हैं, उनके लिए अलग गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं, जिनको पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स कहा जाता है। अब इनमें सबसे टॉप के ऊपर आता है अशोका चक्र, दूसरे के ऊपर कीर्ति चक्र और तीसरे के ऊपर शौर्य चक्र। अब वैसे तो ये तीनों ही अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों को सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन बात यह है कि कीर्ति और शौर्य चक्र ऑलमोस्ट हर साल अवार्ड किए जाते हैं, लेकिन अशोका चक्र इनमें बहुत ही रेयर होता है और हाईएस्ट लेवल के गैलेंट और ब्रेवरी के लिए दिया जाता है।
आज तक आजादी के बाद से केवल 80 से 90 लोगों को अशोका चक्र मिला होगा एंड इनमें से भी 60 से 70 लोग ऐसे थे जिन्होंने एनकाउंटर्स और ऑपरेशंस के अंदर अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया था, यानी कि शहादत दी थी। कहने का मतलब है कि अशोका चक्र काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है और हर साल नहीं दिया जाता है, लेकिन इस बार भारत सरकार ने ये अवार्ड अनाउंस किया है और ये मिला है एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को, जिनको इंडियन एयरफोर्स से सिलेक्ट किया गया था और पिछले साल ये नासा, स्पेसएक्स एंड एक्सियोम स्पेस के साथ मिलकर एक मिशन में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दौरा करने गए थे। अराउंड 20 दिन तक वहाँ पर रहे थे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च वर्क किया, देश का तिरंगा वहां से दिखाया और फ्यूचर में भारत की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स और गगनयान मिशन के लिए इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस भी गेन किया। इसी के लिए भारत सरकार ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोका चक्र अवार्ड करने का फैसला किया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछली बार अशोका चक्र दिया गया था साल 2021 में J&K पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बाबू राम को, जिन्होंने श्रीनगर में ऑपरेशन में 3 टेररिस्ट को मार गिराया था और देश के लिए सुप्रीम बलिदान दिया था। अब वो हमारे बीच में नहीं है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि आज संडे को भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भारत एंड अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई है। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर ने आज यूएस कांग्रेशनल डेलीगेशन को होस्ट किया है। अमेरिका के 3 कांग्रेसमैन लॉ मेकर्स के साथ यूएस एम्बेसडर टू इंडिया सर्गियो गौर भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग बायलैटरल रिलेशंस, ट्रेड एंड सिक्योरिटी के ऊपर डिस्कशंस हुई हैं। अब भारत और अमेरिका के बीच एग्जैक्टली क्या खिचड़ी पक रही है ये तो हमको खैर पता नहीं, लेकिन ये मीटिंग बहुत ही एंड मोमेंट के ऊपर भारत और यूरोपियन यूनियन के समिट से ठीक पहले हुई है, जिसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट तो जरूर हो रही है। पिछले कल यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट पेसेंट ने भी इशारा किया था कि अमेरिका भारत के ऊपर से 25% के टैरिफ्स को हटा सकता है। आई होप कि जल्दी कोई बड़ी न्यूज आए। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ द आर्मी डैनियल पी ड्रिस्कॉल ये भी आज भारत आए हुए हैं और आज इन्होंने इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ मुलाकात करके दोनों देशों की आर्मीज के ट्राइस और भी स्ट्रॉन्ग और मजबूत करने के ऊपर चर्चा की है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर। पिछले कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को वर्ल्ड कप से विड्रॉ करने की धमकी दी थी और आज न्यूज निकल कर आ रही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अनऑफिशियल सोर्सेज से मैसेज पहुंचा दिया है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एंड मोमेंट के ऊपर ऐसा किया तो उसके ऊपर क्या क्या डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जा सकते हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि आईसीसी ने पाकिस्तान को कन्वे किया है कि अगर पाकिस्तान एंड मोमेंट के ऊपर T20 वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस लेता है तो फिर पाकिस्तान के साथ सारी बायलैटरल सीरीज सस्पेंड कर दी जाएंगी, यानी कि कोई भी आईसीसी मेंबर या दुनिया की कोई भी टीम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल मैचेस नहीं खेलेगी। उसके बाद अगला एक्शन ये होगा कि किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर को पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि PSL में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। PSL में कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर नहीं आएगा। उसके बाद पाकिस्तान को एशिया कप से भी निकाल दिया जाएगा। ये मैसेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कन्वे कर दिया गया है। ऐसे में अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है, क्योंकि बांग्लादेश को पंप देकर उनको तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप से बाहर करवा ही दिया है। अब अगर खुद वर्ल्ड कप खेलते हैं तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान से नाराज होगा कि हमें जो सजेस्ट किया वो खुद पाकिस्तान ने नहीं किया। एंड अगर अपनी टीम नहीं भेजी तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की पेनल्टीज ऐसी हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।